आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 स्टेचोमेट्री के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स हमें गिवन है, इसे हमें डिफाइन करना है। तो नंबर 1 टर्म हमारे पास है स्टेचोमेट्री। तो स्टेचोमेट्री क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है द वर्ड स्टेचोमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कि स्टेचोमेट्री का वर्ड बेसिकली क्या है, कम्बिनेशन है दो वर्ड्स की, या आप इसे क्लासीफाई कर सकते हो दो पार्ट्स में। स्टेचो का मतलब होता है, स्टेचो मीन्स एलिमेंट, स्टेचो का मतलब होता है एलिमेंट, एंड मेट्री मीन्स मेजर, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से डेट स्टेचोमेट्री इज द मेजर ऑफ एलिमेंट। के स्टेचोमेट्री में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की मेजर करते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन स्टेचोमेट्री एज, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉपर डिफाइन क्या होगी स्टेचोमेट्री की, तो आप कह सकते हो द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेचोमेट्री। तो स्टेचोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जब हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में होता है, तो उसे हम कहते हैं स्टेचोमेट्री। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे कि स्टेचोमेट्री की 3 रिलेशन होती है, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। तो हम उसमें क्या करते थे, हम उसमें एलिमेंट्स की मेजर तो करते थे, हमें कभी मास गिवन होता था वॉल्यूम मालूम करते थे, कभी वॉल्यूम गिवन होता था मास मालूम करते थे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेचोमेट्री कहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आप डिफाइन करो, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये थोड़ा सा मैंने जो आपका लिखा है ये आपका सिर्फ इंट्रो है। ये अगर आप पेपर में ना लिखना चाहो तो भले ना लिखो, लेकिन जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन है वो आपको लिखना है, वो इसकी प्रॉपर डिफाइन है स्टेचोमेट्री की। तो ये थी हमारी फर्स्ट डिफाइन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डिफाइन नंबर 2, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हमें डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, अगर आपके पास एक कोई बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो, और अगर आप उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखोगे, तो उस फॉर्म को कहा जाएगा, उस नोटेशन को कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग अ वेरी लार्ज नंबर और अ वेरी स्मॉल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। तो ये इसकी प्रॉपर डिफाइन है। आप पेपर में जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके थोड़ी सी कन्वर्जन आएगी तो आपको पता होना चाहिए। नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का दूसरा नाम होता है साइंटिफिक नोटेशन। के साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 3, कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने बेसिक फार्मूला लिखा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन का, कि यहाँ पर मल्टीप्लाई से पहले जो भी डिजिट लिखा जाता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कोफिशिएंट इट मस्ट बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, इट कैन नेवर बी 0। और इसके अलावा मल्टीप्लाई के बाद जो 10 लिखा हुआ है, 10 हमारी यहाँ पर कहलाती है बेस। हमेशा हम साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बेस हम 10 यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो n है, n हमारी बेसिकली क्या है, पावर है, या आप कह सकते हो एक्सपोनेंट है। और पावर हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा है, अगर ये पेपर में आ जाए डिफाइन की फॉर्म में तो ये आप लाजमी लिखना, ब्लैक वाला आप स्किप कर देना। अब स्टूडेंट्स हम इसको समझ लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन को या एक्सपोनेंशियल नोटेशन को कुछ एग्जाम्पल से। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर गिवन है 2, और 2 के बाद यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर 30 ज़ीरो हैं, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मली नंबर्स होते हैं हमारे पास जिसके अंदर 10 की पावर नहीं होती, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या सिंपल नोटेशन आप कह सकते हो। तो ये हमें एक ऑर्डिनरी नंबर गिवन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट मौजूद है वो 2 है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया 2, और 2 के बाद हमने मल्टीप्लाई की साइन लगाई। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर में पॉइंट आपका, डेसिमल आपका कहाँ है, तो पॉइंट आपका होगा यहाँ पर लास्ट वाले जीरो के बाद, जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि 2 है।
तो बीच के अंदर कितने डिजिट्स आए, बीच के अंदर डिजिट्स आए कितने 30। और स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखना, जब भी आप पॉइंट को शिफ्ट करते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव आती है। तो पॉइंट को मैंने 30 डिजिट्स के बाद शिफ्ट किया, यानी 2 के बाद में लेकर आया हूँ। तो मैंने लिखा 2 मेरा यहाँ पर कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और 10 लिखा, और 10 की पावर क्या आएगी 30। 10 की पावर हमें बताती है नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। तो ये हो गई इस लार्ज नंबर की साइंटिफिक नोटेशन। सेकंड वाली एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये नंबर हमारे पास बहुत छोटा है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 0.000। तो यहाँ पर मैंने कितने ज़ीरो लिखे हैं, यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो पॉइंट के बाद 30 ज़ीरो मौजूद हैं, फिर हमारा आ रहा है 911। तो अब हमें इसकी लिखनी है साइंटिफिक नोटेशन। ये बहुत छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, और कोफिशिएंट लिखने के लिए पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे कहाँ पर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर 9 है। तो बीच के अंदर स्टूडेंट कितने डिजिट्स आएंगे, बीच के अंदर हमारे डिजिट्स आएंगे 31, क्योंकि 30 ज़ीरो हैं और 9 के बाद शिफ्ट किया है तो 9 हमारा 31 यानी 31वां डिजिट काउंट होगा। तो कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। और 10 की पावर यहाँ पर -31 कैसे आ गई, क्योंकि पॉइंट को मैंने 31 डिजिट बाद शिफ्ट किया है। तो ये हो गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये बात भी याद रखना कि जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 10 की पावर होती है नेगेटिव। पॉइंट को मैंने 31 डिजिट के बाद शिफ्ट किया है, लिहाजा मैंने लिखा 10 की पावर -31। और यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव आ रही थी क्योंकि पॉइंट को मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया था। अब हम देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। 0 पॉइंट और कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, फिर 5 5 6। तो पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 5 के बाद 5 हमारा यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसका मतलब 10 की पावर नेगेटिव आनी चाहिए। तो बीच में कितने डिजिट्स आ गए, 5 ज़ीरो हैं और फिर 5 है, इसका मतलब 10 की पावर क्या आएगी -6। और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आएगा 5.56, क्योंकि पॉइंट को मैंने 5 के बाद शिफ्ट किया है। तो 5.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। इसी तरह हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है 5 5 6 और 4 टाइम्स 0। पॉइंट मेरा कहाँ पर है, लास्ट में है, और इसको शिफ्ट करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर 5 है। तो बीच में हमारे पास डिजिट्स कितने आ गए, 3 4 5 6। तो इसका मतलब अब 10 की पावर आएगी पॉजिटिव, जो कि होगी 10 की पावर 6। और पॉइंट को आप ले गए कहाँ पर, 5 के बाद, तो हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा क्या 5.56। अब स्टूडेंट कर लेते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 0.00016। तो पॉइंट को हमें शिफ्ट किया है मैंने यहाँ पर 6 के बाद। तो बीच में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, 5। तो 10 की पावर आ जाएगी -5, क्योंकि पॉइंट को मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है। और पॉइंट को मैं लेकर आया हूँ 6 के बाद, तो कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास 16। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर 1 के बाद शिफ्ट करना चाहो तो फिर आपकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय, और कितने डिजिट आए 1 तक, 4 डिजिट आ गए, तो फिर आएगी 10 की पावर -4। तो इस नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं थर्ड डिफाइन हमें क्या करना है, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम गैसेस की बात करें तो एक मोल के अंदर किसी भी गैस में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 dm3। तो यही बात मैंने लिखी है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और ये 22.4 dm3 वैल्यू किस पे होती है, एसटीपी पर होती है। तो किसी भी गैस के एक मोल के अंदर एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है उसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, एंड इट इज़ 22.4 dm3। और इसकी वैल्यू क्या होती है 22.4 dm3। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ CH4, अगर मैं आपसे कहूँ CH4 के यानी मीथेन गैस के एक मोल में कितना वॉल्यूम होगा, वो होगा 22.4 dm3। इसी तरह अगर 1 मोल ऑफ H2 होते हैं तो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm3। और अगर 2 मोल होते हैं CO2 के तो हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है, एक मोल में होता है 22.4, तो 2 में कितना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करा दो 22.4 से तो वैल्यू आ जाएगी 44.8 dm3। तो ये स्टूडेंट्स आपको लिखना है डिफाइन के अंदर, और साथ में एग्जाम्पल्स भी लिख देना अगर ये पेपर में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर मौजूद हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 3652। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, 2 के बाद है, और पॉइंट को हमें लेके जाना है 3 के बाद। तो बीच में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए 3, और पॉइंट को मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया, इसका मतलब 10 की पावर क्या आएगी पॉजिटिव, यानी 10 की पावर 3। तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट लिखा, पॉइंट को मैंने 3 के बाद लेके गया हूँ, तो कोफिशिएंट क्या आएगा 3.652, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, और 10 की पावर आ जाएगी 3, क्योंकि पॉइंट को मैंने 3 डिजिट के बाद शिफ्ट किया है। सेकेंड नंबर हमारे पास है 0.0231। अब इसको मुझे लेकर आना है पॉइंट को 2 के बाद, तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए 2 आए, और पॉइंट को आपने शिफ्ट किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 की पावर आ जाएगी नेगेटिव यानी -2।
तो कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा 2.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो थर्ड नंबर हमारे पास है 0.000072। पॉइंट को मुझे लेकर आना है 7 के बाद, तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए 5, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने शिफ्ट किया है पॉइंट को, तो 10 की पावर आएगी नेगेटिव यानी 10 की पावर -5, और कोफिशिएंट क्या आएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट बेसिकली रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और इसे हमें लेकर आना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो नंबर 1 हमारे पास है 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नंबर गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्योंकि ये हमारे पास 10 की पावर यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये इसकी जब आप स्टैंडर्ड नोटेशन लिखोगे तो ये स्टार्ट होगा 0 पॉइंट से। तो सबसे पहले आपको 0 लिखना है, पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे, उसके लिए क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि यहाँ पर आपको 10 की पावर देखनी है। 10 की पावर कितनी है, नेगेटिव है, 3 है। तो पॉइंट से पहले आपके डिजिट कितना है, 1 है, तो 3 में से 1 जाएंगे तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब पॉइंट के बाद आपको 2 0 लगाने हैं और फिर आपको लिख देना है कोफिशिएंट, पॉइंट हटाकर 326। क्या कहा स्टूडेंट्स मैंने, नंबर ऑफ जीरोस का पता किससे चलेगा, पावर से पता चलेगा। अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट हैं उस पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 10 की पावर 3 है और पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 3 में से 1 जाएगा तो उसका मतलब पॉइंट के बाद 2 0 आएंगे, फिर आपको कोफिशिएंट में से पॉइंट हटा के कोफिशिएंट लिख देना है। तो 0.00326 हो गई इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन इस नंबर की। सेकेंड नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है 1.921 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। सही है स्टूडेंट, और बुक के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, वो गलत है। तो अब स्टूडेंट 10 की पावर पॉजिटिव है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। अब इसका तरीका क्या है कि जो भी आपकी पावर हो, पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो पावर में से उन डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर 10 की पावर 4 है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो 4 में से 3 जाएंगे, इसका मतलब आपका 1 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट लिखना है, पॉइंट हटाना है। तो मैंने 19210 लिखा, यानी 1921 हो गया कोफिशिएंट, और 4 में से 3 गए थे तो 1 0 लगेगा, तो 0 आपको लगा देना है लास्ट में। तो 0 आपका लगेगा लास्ट में अगर 10 की पावर आपकी पॉजिटिव हो। थर्ड नंबर हमारे पास है 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। फिर से हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव है यानी 5 है। 5 में से हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ 0 आ जाएंगे 3। तो सबसे पहले आपको कोफिशिएंट लिखना है, पॉइंट हटा के, तो मैंने लिखा 102 और फिर मैंने 3 0 लगा दिए। तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस की। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा है डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा, गिव वेरियस रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा। कि हमें सबसे पहले डिफाइन करना है राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है, उसके बाद इसके रूल्स बताने हैं। तो स्टूडेंट राउंडिंग ऑफ डेटा हमें किसके कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है तो उसमें से आप क्या करते हो, जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उसको ड्रॉप कर देते हो, उसको रिमूव कर देते हो। उस प्रोसेस को या उस मेथड को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, the method which is used to reduce a number of more digits into a number of less digits by dropping non-significant digits is called rounding of data। यानी किसी भी नंबर में, किसी भी मेजरमेंट में वो तमाम डिजिट्स जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होते उसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उस मेथड को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। अब रूल्स क्या है राउंडिंग ऑफ डेटा के, रूल नंबर 1 हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर मौजूद है और उसका लास्ट डिजिट हमारे पास लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, उस लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन इट इज ड्रॉप्ड। अगर लास्ट डिजिट हमारा क्या है, लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। जैसा कि हमारे पास नंबर मौजूद है 5.73, मैं आपसे पूछूं कि इसका राउंड ऑफ क्या होगा, तो 3 हमारा क्या है, लास्ट डिजिट है, लेस देन 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, यानी राउंड ऑफ हमने किया तो आंसर आएगा 5.7। सही है। और सेकंड रूल हमारा क्या है, इसका अपोजिट फर्स्ट रूल का, कि अगर हमारा लास्ट डिजिट किसी भी नंबर में ग्रेटर देन 5 होगा तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे सेकंड लास्ट डिजिट में। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन 1 इज एडेड इन द सेकंड लास्ट डिजिट। सच एज, जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास नंबर ऑफ 5.76, तो इस नंबर में 6 हमारा ग्रेटर देन 5 है तो 1 हम ऐड कर देंगे 7 में, तो 5.76 राउंड ऑफ होने के बाद हो जाएगा 5.8। और अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ अगर लास्ट डिजिट हमारा हो ही 5 तो फिर हमारे पास 2 रूल लगते हैं, एक इवन रूल लगता है और एक ऑड रूल लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इन एनी नंबर इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन इवन और ऑड रूल इज अप्लाइड टू द सेकंड लास्ट डिजिट। कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट हो ही 5 तो इवन और ऑड रूल लगता है कहाँ पर, सेकंड लास्ट डिजिट पर।
तो इवन रूल स्टूडेंट्स क्या है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो और उसमें लास्ट डिजिट 5 हो, लेकिन 5 से पहले अगर इवन नंबर हो तो हम क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप कर देंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इन एनी नंबर इफ द सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन बिफोर 5 देन लास्ट डिजिट इज ड्रॉप्ड सच एज, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 7.865। तो स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, और 5 से पहले 6 आपका इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका राउंड ऑफ क्या होगा, तो 5 को आप क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.86। और ऑड रूल स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, लास्ट डिजिट उसका 5 हो, लेकिन 5 से पहले ऑड हमारे पास नंबर हो, ऑड डिजिट हो, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे सेकंड लास्ट डिजिट में। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इन एनी नंबर इफ द सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड बिफोर 5 देन 1 इज एडिड इन द सेकंड लास्ट डिजिट। जैसा कि हमारे पास नंबर है 7.835, तो यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट 5 है, 5 से पहले ऑड नंबर है जो कि 3 है, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे 3 में, तो 7.835 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 7.84। तो स्टूडेंट्स अगर ये शॉर्ट के अंदर आ जाए पेपर में, तो आप कोई भी 2 रूल लिख देना और डिफाइन लिख देना, तीसरा वाला भले आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लिहाजा आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।